क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर को 30 सेकंड में गुजरती है और विपरीत दिशा से आने वाले उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 70 सेकंड में गुजरती है, तो दूसरे की गति कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32। आपसे कहा गया 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 30 सेकंड में गुजरती है, तो रेलगाड़ी की स्पीड पता चल जाएगा। जब किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के ही बराबर दूरी चलेगी और वो दूरी 30 सेकंड में चला गया, तो ये आ गया है 5 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में क्या कह दिया कि विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड में गुजरती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो अब क्या होगा कि पहले रेलगाड़ी की लंबाई 150, फिर दूसरे वाली रेलगाड़ी की लंबाई 150 और रिलेटिव स्पीड, तो क्योंकि विपरीत दिशा में है तो दोनों का रिलेटिव स्पीड जुट जाएगा, तो ये हो गया। और कितने सेकंड में गुजरता है, तो 10 सेकंड में गुजरता है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, ये 300 हो गया। 300 को अगर 10 से आप भाग दे देंगे तो इधर बच जाएगा, ठीक, तो 30 हो गया। और 30 में से 5 को निकाल देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो 25 मीटर पर सेकेंड ये जो है दूसरी रेलगाड़ी की गति है, लेकिन आंसर जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो आंसर को किलोमीटर प्रति घंटा में बदल दीजिए। तो 25 इंटू 18/5, अब आंसर जो है 1 किलोमीटर प्रति घंटा में आ गया। तो ये काट दीजिए और 18×5 90, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये है दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड। इसी के नीचे जो है क्वेश्चन नंबर 33 है। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाई है 150 और 180 मीटर है, समान ट्रैक पर विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि उनकी गति क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। इस बार लंबाइयाँ अलग अलग हैं, तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाए तो 150 और 180 मिलकर हो जाएगा 330। तो जब 330, एक क्वेश्चन हो गया 33 नंबर। कुल दूरी जो है 330 मीटर चली जाएंगी और उनकी स्पीड क्या है, विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो दोनों को जोड़ दिया जाए तो 108 उनका स्पीड हो गया। और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा, अब आपको टाइम पता चल जाएगा। तो 18 छक्का 108 होता है, 6×5 30, 30 से इसको भाग दे दीजिए तो 11 सेकंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 33 नंबर का सवाल था और कितने आसानी से हो गया। फिर आप आ जाइए ऐसे ही 34 नंबर पर। दो रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर अलीगढ़ और दिल्ली से क्रमशः 14 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दूसरे की ओर रवाना होती हैं। जब वे एक दूसरे से मिलती हैं तो ये पता चलता है कि उनमें से एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी की अपेक्षा 70 किलोमीटर अधिक यात्रा की है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये तो पुराने कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है। यहाँ आपको पता है कि जब वो मिल रही हैं, मिलने के बाद पता चल रहा है कि उनके डिस्टेंस में अंतर है, इसका मतलब है कि मीटिंग टाइम फिक्स है। जब मीटिंग टाइम फिक्स होता है तो जो पहली रेलगाड़ी है उसके जो स्पीड और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड का जो रेशियो होता है वही उसकी डिस्टेंस का रेशियो होता है। जब भी टाइम फिक्स होगा तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो सेम हो जाएगा। और इसमें आप देखिए तो इन दोनों में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 7 का अंतर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना अधिक हो रहा है, 70 किलोमीटर के बराबर है। तो 7 यूनिट की वैल्यू अगर 70 किलोमीटर के बराबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। और पूछा क्या है, दोनों के बीच की दूरी बताइए। दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 35 यूनिट। तो 35 यूनिट की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगा 350
किलोमीटर। ये तो पुराना कॉन्सेप्ट पर है, इसके लिए हम बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं, आप लोग बैक में जा कर के देख सकते हैं कि जब भी टाइम फिक्स होता है तो डिस्टेंस का जो अनुपात होता है वही उसके स्पीड का अनुपात होता है, या स्पीड का जो अनुपात होता है वही उसके डिस्टेंस का भी अनुपात होता है। अगला सवाल देखिए, दो व्यक्ति 55 किलोमीटर पृथक दो स्थानों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करते हैं। एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे व्यक्ति की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय बाद एक दूसरे से 11 किलोमीटर पृथक रह जाएंगे? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या है कि 11 किलोमीटर पृथक रह जाएंगे, इसका मतलब है कि एक आदमी इधर से चल रहा है, एक आदमी इधर से चल रहा है, तो मिल ही नहीं रहे हैं, यहीं पर बीच में कहीं रुक जा रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, 11 किलोमीटर पृथक करना है तो 55 में से 11 माइनस कर दीजिए। 55 किलोमीटर दोनों के बीच का स्थान था। अगर ये कुल दूरी 55 किलोमीटर है और 11 किलोमीटर के पहले ही देखना है तो आप क्या करिए, 55 में से 11 माइनस कर दिए, 44। अब 44 किलोमीटर पर इनकी मीटिंग फिक्स कर दीजिए। तो मान लीजिए 44 किलोमीटर पे मिल रहे हैं, तो अगर 44 किलोमीटर पे मिल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 12 + 10, और टाइम आपको पता चल जाएगा। तो 12 + 10 = 22, 22 दूना 44। इसका मतलब ये है कि 2 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिल रहे हैं। तो ऑप्शन में 2 घंटा दिया हुआ है, ये देखिए SSC का सवाल है, 2 घंटा दिया हुआ है। फिर आ जाइए 36 नंबर सवाल पर, और 36 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। यदि कोई व्यक्ति ट्रेन की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है तो बताइए ट्रेन उस व्यक्ति को कितने देर में पार कर लेगा? तो ट्रेन की लंबाई कितना है, 110, रिलेटिव स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन का और 6 किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्ति का, ये आ गया। यहाँ पर आपके पास टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये जो है मीटर में दिया हुआ है डिस्टेंस, जिसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 5 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा कर दीजिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आप देखेंगे ये हो गया 66 × 5/18 × t, इधर है आपके पास 110। तो आप कैंसिल आउट करना शुरू करिए, तो 11 दहाई में 110, 11 × 6 = 66, 6 × 3 = 18 और 5 दूना 10, तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 6। तो 6 जो है सेकेंड आपका आंसर आ गया। तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में जो ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस थे मैंने 32, 33, 34, 35 और 36 और 37 इतने सारे क्वेश्चन करा करके मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो और इसके हेल्प से आपके एग्ज़ाम सरल हो जाए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।